अब कैप्टन अभिमन्यु का अगले चुनाव में क्या राजनीतिक भविष्य होगा? क्योंकि अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति भले ही किसी सामाजिक प्रोग्राम में भी क्यों ना गया हो, वहां भी उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। राजनीतिक आदमी सांस लेता है, उसके भी मायने होते हैं। कैप्टन अभिमन्यु के परिवार को जींद की इस धरती पर सरवखाप भाईचारा पंचायत द्वारा जो सम्मानित किया गया, उसके बाद एक बात जो उठ खड़ी हुई है कि क्या कैप्टन अभिमन्यु 2029 में फिर से नारनौंद से चुनावी मैदान में आएंगे? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कहीं ना कहीं जाट समाज, क्योंकि एक जाट डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र है और जाट समाज एक बड़े पैमाने पर कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ वोटिंग करता रहा है दोनों ही चुनाव में। हालांकि मैं किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, सब जातियां बराबर हैं, सब सम्माननीय हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि राजनीतिक सिस्टम इस तरह का हो गया कि यहां जातीय बातें जो है, समीकरण, जातीय समीकरणों पर चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसी लिहाज से अब यही चर्चा है पहली बड़ी कि क्या कैप्टन अभिमन्यु 2 हार के बाद फिर से नारनौंद में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उनका पहले एक इतिहास रहा है। रोहतक में जब उनकी 2 हार हुई तो उन्होंने रोहतक लोकसभा को छोड़ दिया, वहां से फिर चुनाव नहीं लड़ा। यहां भी उनकी 2 हार हो गई, तो अब क्या वो तीसरी बार चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे 2 हारों के बाद? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, चुनाव लड़ा तो क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि वो केवल एक बार अपने राजनीतिक जीवन में जीते हैं, वो भी मामूली अंतर से 2014 में, और तब बड़े भारी भरकम महकमों के वो मंत्री बने। उसके बावजूद अगले 2 चुनाव लगातार वो हार गए। तीसरी बड़ी बात, यह उनकी हार की बनेगी हैट्रिक, जैसे वो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर से हारेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही हैं।